वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, पर इन सब के बावजूद भी उसे मिला बस धोखा, बेइज्जती और एक दर्दनाक मौत। सो विद दैट इंट्रोडक्शन हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है जिन से। अब जिन के दोनों ही जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्पिटल में काम किया करते थे और वो लोग काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाते भी थे, जिसके कारण उनकी सोसाइटी में जो इज्जत है वो भी बहुत ज़्यादा थी। और अब जिन को ये बात बचपन से ही पता थी कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा घमंड था। तो अपने स्कूल में भी बाकी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बुली किया करता था। अब जिन को अपने बैड विलन कैरेक्टर के कारण बहुत सारी लड़कियों से अटेंशन मिलता था और उन्हीं में से एक लड़की का नाम था मिंग, और वो जिन को काफी ज्यादा पसंद करती थी। शुरुआत में मिंग के दोस्तों ने उसे काफी ज्यादा समझाया कि जिन के अंदर गुस्से की काफी बड़ी प्रॉब्लम है और आगे चल के ये मिंग की जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। पर फिर मिंग को ये भरोसा था कि वो अपने लव एंड केयर से जिन को बदल सकती है, और यहीं से शुरुआत होती है उनके हाई स्कूल लव की। अब इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था स्कूल में, और स्कूल के बाद ये दोनों साथ में कॉलेज भी गए और इसके बाद उन दोनों ने काम करना भी शुरू कर दिया। पर बीतते सालों के साथ जिनका जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगा था, और जिसके कारण उनका रिलेशनशिप में झगड़ा काफी कॉमन हो चुका था। पर फिर मिंग को बस यही भरोसा था कि अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो जो जिन है वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन जाएगा और उसे अच्छा ट्रीट करेगा। तो अब मिंग जाती है अपनी फैमिली के पास और उन्हें यही बताती है कि वो अब जिन से शादी करना चाहती है, और जो ये शादी का फैसला है वो मिंग के परिवार को इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके परिवार को ये तो पता था कि जो जिन है वो काफी ज्यादा गुस्से वाला है, और ऊपर से इस वक्त तक तो वो शराब भी काफी ज्यादा पीने लगा था। पर काफी ज्यादा समझाने के बाद भी जो मिंग है वो अपना फैसला नहीं बदलने वाली थी। उसने ये चीज काफी पहले ही सोच ली थी कि अगर वो शादी करेगी तो वो जिन से ही शादी करेगी। तो अंत में जाके मिंग के परिवार को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा, जिसके बाद मिंग की शादी होती है और उसकी शादी की खुशी उसके सोशल मीडिया में साफ साफ दिख रही थी। गुस्सा प्यार का दुश्मन होता है, जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता। ये लाइन थी फ्रॉम द मूवी मुझसे शादी करोगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन जिन के लिए परफेक्टली फिट बैठता है। हमें ये नहीं पता कि जिन के अंदर कितना प्यार था, बस हमें इतना पता था कि जितना उसके अंदर प्यार था उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था। तो आखिरकार मिंग कब तक जिन के गुस्से को सहती रहेगी, ये पता चलेगा हमें इस वीडियो के चैप्टर 2 एंगर इश्यूज में। शादी के बाद मिंग और जिन अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। वो दोनों ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत से काफी ज्यादा खुश थे, पर उनकी जो ये खुशी है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि वापस से ही उन दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होने लगा था। अब इन झगड़ों की शुरुआत भले ही बातों से होती थी, पर इन झगड़ों का जो अंत है वो मारपीट से ही होता था। जिन को जब भी गुस्सा आता था वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए मिंग को थप्पड़ मारा करता, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस परिवार में खाली फैसले वो ले सकता है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जिन को गुस्से की प्रॉब्लम तो बहुत बचपन से ही थी, पर अब उसकी जिंदगी में गुस्से के साथ ही साथ शराब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जो ये गुस्से और शराब का जो ये कॉम्बिनेशन था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। आप सब लोगों ने क्राइम पेट्रोल वगैरह में तो देखा ही होगा, जैसे हस्बैंड काम पर जाता है, काम से घर आने के बाद वो शराब पीता है और बीवी को मारता पीटता है, तो काइंड ऑफ यही उसका रूटीन था। और जब ये चीजें काफी ज्यादा रेगुलरली होने लगी थी तो मिंग को अपनी ही चॉइसेस में डाउट होने लगा था कि क्या उसने एक ऐसे गुस्से करने वाले आदमी से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। पर फिर जब भी मिंग को ऐसा लगने लगता कि यार ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जो जिन है वो अचानक से ही एक लविंग और एक केयरिंग हस्बैंड बन जाता। जिन मिंग के पास आता था, वो उसके सामने रोता, वो उसके सामने माफी मांगता कि यार इस बार मुझे माफ कर दो और आगे से हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा।
और जब भी ऐसा होता था जो मिंग का दिल है वो पिघल जाता था और वो जिन को माफ कर देती थी। और इन्हीं सब इवेंट्स के कारण मानो एक साइकिल सा बन चुका था। जिन शराब पीता था वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मारता था और अंत में जाके वो अपनी बीवी से माफी भी मांगता था। तो इस वक्त तक अब जो जिन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो जब भी नशे में होता था वो मिंग के ऊपर बहुत बुरी तरह से हाथ उठाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिंग की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती थी, तो उसके पूरे बॉडी में बहुत सारे इंजरी मार्क्स आ चुके थे और अपने इन इंजरीज को छुपाने के लिए वो फुल कपड़े पहनने लगी थी। वो बस यही चाहती थी कि उसके फैमिली मेंबर्स इन इंजरी मार्क्स को ना देखे, क्योंकि यार अगर वो लोग अपनी बेटी को इस हालत में देखते तो यार वो डेफिनेटली कुछ एक्शन लेते। और जो मिंग है वो जिन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं देख सकती थी। अब इसी समय के दौरान जो मिंग है अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके कारण जो जिन है अब वो थोड़ा कम गुस्सा करने लगा था और अब वो अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रख रहा था। पर फिर ये सब चीजें ज्यादा देर तक टिकी नहीं और जिन वापस से गुस्सा करने लगा था। इस वक्त तक जो जिन है वो अपनी बीवी की जिंदगी में फुल कंट्रोल करना चाहता था। लाइक वो दिन भर क्या करेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, किन किन लोगों से मिलेगी, इन सब का फुल कंट्रोल चाहिए था उसे। तो वो मिंग के पास जाता है और वो उससे ये कहता है कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि जो जिन है वो फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो मिंग को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद उसे काम नहीं करना चाहिए और उसे घर में ही रहकर अपने बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। तो अब जो हमारी मिंग है वो अपने जॉब को छोड़ देती है और ये चीज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब एक तरीके से वो जिन के ऊपर फाइनेंशियली पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुकी थी। तो अब जिन अगर मिंग के ऊपर जितना भी अत्याचार करे, मिंग को बस चुपचाप ये सब सहना पड़ता। अब ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने वाली थी। मिंग के लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। वो अपने परिवार को साथ में रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया है और इससे ज्यादा खराब और कुछ भी नहीं हो सकता। पर अब उसकी जिंदगी में चीजें और भी खराब होने वाली थी और ये पता चलेगा हमें चैप्टर 3 द वर्स्ट इज येट टू कम में। लाइफ के इस पॉइंट तक तो ये चीज़ एकदम साफ थी कि जो जिन है वो अपनी वाइफ मिंग से काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था, तो इसीलिए वो एक दूसरी लड़की को डेट करने लगता है। और चीज़ों को ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए हम उसे बुलाएंगे मिस्ट्रेस। अब जिन और जो उसकी ये नई मिस्ट्रेस है उसकी ये लव स्टोरी काफ़ी समय तक चली, जिसके बाद आसपास के सभी पड़ोसियों को इसके बारे में पता लग चुका था। और जब ये बात मिंग के कानों तक पहुंची, वो सीधा जिन के पास जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। बट फिर अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय या फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगने के बजाय वो मिंग पे फिर से हाथ उठाता है। जिन मिंग को मारते हुए यही कहता है कि ये उसकी जिंदगी है और उसकी जिंदगी में दखल ना दो। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो मिस्ट्रेस है वो जिन के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, बट इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, तो यार इसको बस एक अजम्पशन मान के चलो। तो अब जो मिस्ट्रेस है वो जिन को प्रेशराइज करती है कि वो मिंग को डिवोर्स दे दे। तो जिन भी इस चीज को मान लेता है और वो मिंग के पास जाके उसे डिवोर्स देने की बात करता है। पर मिंग डिवोर्स की बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि हम ये चीज नहीं भूल सकते कि उन दोनों का एक 3 से 4 साल का एक बेटा था और अगर उन दोनों के बीच डिवोर्स हो जाता तो ये उनके बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता। नाउ इस चीज को याद रखना कि जो मिंग है वो अनपढ़ तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, तो उसे ये तो पता था कि उसकी लीगल पावर्स क्या है। वो चाहती तो वो इजीली जिन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल देती और ये केस तो एकदम जस्टिफाइड भी रहता। पर उसे ये भी पता था कि अगर उसने ऐसा कोई लीगल स्टेप लिया तो इस चीज के कारण उनके बच्चे की जिंदगी अफेक्ट भी हो सकती थी और कहीं ना कहीं शायद वो जिन को अभी भी थोड़ा प्यार करती थी, तो वो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करती। अब मिस्ट्रेस और जिन मिलकर मिंग के ऊपर डिवोर्स का काफी भारी प्रेशर डालते हैं, पर जो मिंग है वो काफी ज्यादा जिद्दी थी और वो इस डिवोर्स के लिए मान ही नहीं रही थी। तो जो जिन है उसने अपने इस मैरिज के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने का सोचा। एक दिन जिन नशे की हालत में घर के अंदर आता है और मिंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है।
अब जिन का हाथ उठाना ये चीज मिंग के लिए कोई नई बात नहीं थी, तो वो चुपचाप बस सहती रहती है। पर उस दिन जिन बिल्कुल नहीं रुका। जब मिंग को ये एहसास हुआ कि इस बार जिन रुकने नहीं वाला, तो वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। अब जो मिंग है वो अपनी जिंदगी की भीख मांगते रही और जो जिन है वो उसे मारते रहा। ये चीज काफी समय तक चलती रही और अंत में जाके मिंग ने अपना दम तोड़ दिया। और ये सब करने के बाद भी जिन को इस चीज का कोई पछतावा नहीं था। तो अब वो मिंग की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद जिन के पेरेंट्स उसके घर आते हैं और ये सब मिलकर एविडेंस को अच्छी तरह से मिटाने की कोशिश करते हैं। जैसे दीवार और फ्लोर में जितने भी खून के छींटे हैं, परिवार मिलकर इसको अच्छी तरह से साफ कर देता है। जिनके दोनों ही पेरेंट्स एक हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वो लोग मिंग की बॉडी को उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और एक फॉल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के इस चीज को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन की सुबह को मिंग की फैमिली को यह बताया जाता है कि उनकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। मिंग के फैमिली को इस चीज पर भरोसा नहीं हुआ, तो वो तुरंत ही मिंग से मिलने उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और वो लोग ये साफ साफ देख पाते हैं कि मिंग के पूरे बॉडी में इंजरी मार्क्स थे। मिंग की फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उनकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई है। तो वो लोग इमीडिएटली ही पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और अब मिंग का एक प्रॉपर सीटी स्कैन होता है और सीटी स्कैन में ये साफ साफ दिख रहा था कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग और स्वेलिंग हो रखी थी। उसके लंग्स में भी काफी ज्यादा इंजरीज थी और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी टूट चुकी थी। और इस मेडिकल रिपोर्ट से ये साफ साफ हो चुका था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक खून का केस था। जिनके परिवार ने मिंग के खून के केस को दबाने की काफी ज्यादा कोशिश करी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिनके खिलाफ जो पुलिस कंप्लेन करी गई है वो लोग उसे विड्रॉ कर दे और इसके बदले वो लोग पैसों का एक भारी कंपेंसेशन देने के लिए तैयार है। पर इन सब के बावजूद भी मिंग के परिवार ने इस केस को विड्रॉ नहीं करा, जिसके बाद पुलिस ने जिन को खून के लिए और जिन की मदर को एविडेंस मिटाने के लिए अरेस्ट कर लिया और अब बस जस्टिस का इंतजार था। मैं ये वीडियो 8 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक इस केस की कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई है, तो मैं इस केस की एंडिंग में बात नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं हम ये नहीं भूल सकते कि जो जिनकी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है। तो हम बस यही विश कर सकते हैं कि इस केस को एक फेयर जजमेंट मिले। पर इस केस की अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया में इस केस को बहुत अच्छा अटेंशन मिल रहा है। मिंग के बहुत सारे पुराने ट्वीट्स भी बाहर आ रहे हैं जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि मिंग को अपनी जिंदगी से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था। वो बस अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ एक सिंपल और हैप्पी जिंदगी चाहती थी। बट इतनी बेसिक सी चीज़ भी उसके लिए एक लग्जरी आइटम बन चुकी थी जो वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाई। सो इसके साथ ही ये केस और ये वीडियो दोनों यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार उसके लिए अब बिग थैंक यू और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।